महाराष्ट्र दोनों में ही बीजेपी की सरकार बनना अब तय हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का आखिरकार गेम प्लान क्या है? महाराष्ट्र और हरियाणा में कौन बनेगा सीएम? और कांग्रेस ने क्यों कहा शरद पवार डर गए हैं? इंडिया रिपोर्टर में आपको ये तमाम खबरें हम दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजा आने के 20 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी सत्ता का सियासी गणित अब तक साफ नहीं हो पा रहा है, असमंजस बना हुआ है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। शिवसेना विधायक दल की बैठक में उद्धव ने कहा है कि सत्ता के लालची नहीं है हम। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि शिवसेना खुद बीजेपी के पास नहीं जाएगी। अगर बीजेपी की तरफ से अप्रोच किया जाता है तो सरकार बनाने के लिए शिवसेना जरूर साथ देगी और सरकार में शामिल भी होगी, और अगर बात नहीं बनी तो शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। उधर शरद पवार ने कहा है कि हमने अपनी बात रख दी है, हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए समर्थन देना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि राज्य में दोबारा चुनाव हो। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। बीजेपी और शिवसेना दोनों का गेम प्लान क्या है, ये समझने से पहले देखिए पिछले करीब 24 घंटे में क्या हुआ। चुनावी नतीजे आने के बाद कल शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में नितिन गडकरी से पूछा गया, क्या आप महाराष्ट्र जाएंगे? सूत्रों के मुताबिक राजनाथ और जेटली ने गडकरी से ये सवाल पूछा, लेकिन गडकरी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया। देर शाम खबर आई कि शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए शर्त रखी है। शिवसेना ने डिप्टी सीएम का पद मांगा है, साथ ही वित्त मंत्रालय समेत 2 और अहम विभाग की मांग की। इस बीच बीजेपी का गेम प्लान ये है कि वो शिवसेना के प्रस्ताव पर ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहती। बीजेपी ने सोचा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवसेना से बात नहीं करेगा। बीजेपी स्थानीय नेताओं के जरिए उद्धव से बातचीत करना चाहती है। बीजेपी ये चाहती है कि उद्धव स्थानीय नेताओं के जरिए अपना प्रस्ताव रखें। इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी फैसला किया है कि सीएम पोस्ट को लेकर शिवसेना की नहीं चलने देना चाहती, यानी सीएम के पद पर बीजेपी शिवसेना की राय नहीं लेगी। इस बारे में कोई बात हुई नहीं है, समय आने पर उस बारे में आपको पता चलेगा। देखिए, जो लोग महाराष्ट्र का हित चाह रहे हैं, जो लोग महाराष्ट्र का विकास चाहते हैं, वो सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है और हम उन सबका सहयोग लेंगे। इस बीच शिवसेना के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने के लिए आज राजनाथ और नड्डा का महाराष्ट्र दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह खुद पूरे मामले में बेहद सक्रिय हैं। शिवसेना को कैसे मात दिया जाए, इसके लिए उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की। वो महाराष्ट्र में सीएम के लिए ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं जिस पर बीजेपी में सहमति बन जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष इसके बारे में सबसे बातचीत करके उचित निर्णय करेंगे, उनका अधिकार। दरअसल महाराष्ट्र में सीएम चुनने से पहले बीजेपी हर मुद्दे पर विचार कर लेना चाहती है। साफ है कि शिवसेना की हर शर्तों को खगालने के बाद ही बीजेपी महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। कैमरामैन अश्विनी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे, एक मुहावरा है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। शिवसेना के पास सीटें हैं, समर्थन देना चाहती है, लेकिन पहले आप बीजेपी और शिवसेना में लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने जांचल की इसी बात को लेकर आज उद्धव ठाकरे जब अपने विधायकों के साथ मीटिंग किया, उन्होंने करीबन 20 से 25 मिनट अपने विधायकों से बातचीत की। उनको साफ कहा कि अपने मनोबल को वो ना गिराए। अगर सब कुछ सही नहीं रहा, यानी सत्ता में नहीं आ पाते हैं, तो वह विरोध में बैठने को तैयार है। विरोधी पार्टी की भूमिका में किसी भी सूरत में वह स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन हाँ, जरूर कुछ शर्तों के साथ वह बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। शर्त जो सबसे बड़ी है कि अखंड महाराष्ट्र अलग विदर्भ की बात बीजेपी ना करे। साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं, साथ ही जो 1995 में जो फैसला हुआ था कि डीसीएम का पोस्ट जो था वह शिवसेना के पास था और बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का पोस्ट था, तमाम से वित्त मंत्रालय, तमाम से अहम मंत्रालय है जो कि शिवसेना को मिलते हैं, तो जरूर शिवसेना शर्तों के साथ बीजेपी के साथ जाना चाहती है। लेकिन एक बात तो तय हो गया है कि उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन खुद से वह अप्रोच नहीं करेंगे। अगर बीजेपी अप्रोच करती है तो जरूर उस पर वह विचार कर आराम से सत्ता में जा सकते हैं और सत्ता में भागीदारी। अभिषेक, ये भी हमें बताएं, मोदी ने डिनर रखा है, माना जा रहा है आनंद गीते एक कड़ी हो सकते हैं बीच में, क्योंकि वो डिनर के लिए स्पेशली दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकल सकता है?
बिल्कुल देखिए, उद्धव ठाकरे तरफ से जो देखिए रुख जो है पूरा नरम पड़ा हुआ है। कल की अगर बात करें, आज की जो बात करें, बकायदा उद्धव ठाकरे ने खुद अपने विधायकों से कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बातचीत की और बकायदा उन्होंने बधाई भी दी। यानी उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के बीच और जो राजनाथ सिंह के बीच, अन्य नेताओं के बीच में जो अभी भी लगातार बातचीत चल रही है और तमाम ऐसे अलग एक टीम बनाई है उद्धव ठाकरे ने, जो कि लगातार इस पूरे मामले पर लगातार काम भी कर रहे हैं। और जरूर अनंत गीते जब डिनर में जाएंगे तो सही कहा आपने कि कुछ एक बीच की कड़ी हो सकती है और तमाम ऐसी बातचीत हो सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पूरी कमान जी अभिषेक, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।